वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 243। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो आज की सिद्धि यात्रा स्टोरी में हम थर्ड पार्ट मसानी माता का डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये लास्ट पार्ट है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा मैंने कल आपको बताया हुआ था, मसानी का उतारा। तो मसानी क्रिया हो गई है, मसान से क्रिया हो गई है, अब उसका उतारा कैसे करें, और इसी संदर्भ में हम आगे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए मसान का मतलब क्या होता है। मसानी मतलब शमशान में रहने वाली। तो उसी प्रकार से मसान क्या है? मसान चिता को कहते हैं, शमशान को कहते हैं। ठीक। तो मसान कैसे लगता है? तो मसान कई तरीके से लगाया जा सकता है। किसी के भी पीछे जो मसानी क्रिया है वो कई तरीके से की जा सकती है। जैसे किसी को कुछ खिला दिया जाए। जनरली इसमें क्या होता है कि जिस मसान की शक्ति को जागृत की जाता है, तो उसकी जो राख होती है उसे किसी चीज़ में मिलाकर खिला दिया गया। जैसे कि अब मिठाई में खिला देते हैं लोग। ठीक। तो मिठाई में खिला दिया, चिता की राख है ये, और किसी ने उसे मिठाई में मिला के खिला दिया, तो ये एक मसानी क्रिया हो गई। अब समझना ये है कि मसान किसका है। तो मसान कई तरीके के होते हैं। अगर मैं सबको डिस्कस कर रहा हूँ, ढेर सारा बड़ा लंबा वीडियो होगा। तो थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कच्चा कलवा, 1.5 फुटिया। तो कच्चा कलवा जो होता है ना, वो होता है कि वो बच्चों की जो बच्चे छोटे में मर जाते हैं असमय, जिनकी मृत्यु नहीं होती है लेकिन फिर भी वो किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट में या मर्डर हो गया या कुछ ऐसा हो गया, बीमारी से मर गए। तो ये बच्चों की चिता की राख को सिद्ध करने वाले जो तांत्रिक होते हैं वो कच्चा कलवा भेजते हैं। जिसे कहते हैं कई बार लोग कच्चा मसान भेजा है। तो कच्चा मसान में एक छोटे बच्चे की आत्मा होती है, तो उसको अपने वश में कर लेते हैं और फिर उसके थ्रू जो है वो अपने सारे कार्य तांत्रिक करवाते हैं और साधक करवाते हैं और भगत करवाते हैं। तो ये जो क्रिया होती है, इससे क्या आप जो तांत्रिक होते हैं या जो साधक या भगत होते हैं वो अपने शत्रुओं के ऊपर इसे छोड़ देते हैं या खिला देते हैं। अब जैसे छोड़ देने का क्या मतलब हो गया कि अपने किसी दुश्मन के घर गए और फिर उसके बाद वही अभिमंत्रित चिता की राख जिसको साधा गया है, जिसको सिद्ध किया गया है, उसको वहाँ छोड़कर चले आए उसके घर में, तब फिर वो मसान वहाँ पर जग जाएगा। और फिर क्योंकि वो एक अतृप्त आत्मा है, तो फिर वो शत्रु के घर में अलग अलग तरीके से नाटक करती दिखाई पड़ेगी और बहुत मुसीबत हो जाती है लोगों को। इसे ही कहते हैं गंदी क्रिया, काला जादू। तो मीठे में कई लोग, चाय में, अब आप देखिएगा काली माता के कई भक्त होते हैं, उनके पास चाय के कप्स होते हैं उनकी मंदिर में। तो चाय से भी किया जाता है तंत्र। अब सिद्ध होनी चाहिए कि माता को आपकी चाय पसंद है। इसमें 2 लौंग डालकर काम कराया जाता है माता की, और अच्छी चाय बननी चाहिए, काली मिर्च डालकर चाय बनाया जाता है। तो आप समझिए कि इस तरीके से मसानी क्रिया होती है। इस तरह से एक्चुअली कई तंत्र क्रियाएं होती हैं। तो मसान मरघट में प्रेत का जागरण किया जाता है, उस तरीके से जगाया जाता है। इसमें कई बार मसानी क्रिया में शव साधना भी आदमी करता है कि फ्रेश बॉडी पर लोग अगर तामसिक क्रिया कर रहे हैं तो उसके ऊपर बैठकर शव साधना करते हैं, उसके बाद मसानी क्रिया करते हैं। तो ये इसमें जागरण हो जाता है मंत्र के माध्यम से। और मसान मरघट में प्रेत का जागरण को कहा जा सकता है, जैसे जिसकी जैसी मतलब आत्मा होगी, जो जैसा व्यक्ति होगा अपने जीवन काल में कर्म के हिसाब से, उसकी वैसी व्यवस्था होगी इस मसान में। और समय से पहले जो मर जाते हैं उनकी आत्मा ही अतित्व रहती है और वही मसान की शक्ति होती है। वही मसान में भटकते रहते हैं, और जब प्रलोभन देके या वादा लेके, वचन लेके, दे के जब कोई साधक इनको खुश करता है तो फिर ये काम भी करते हैं।
तो मसानी माता जो है वो इन सबकी अधिष्ठात्री है। मतलब ये इन सबकी माता है, सबकी लीडर है, और इन्हीं की ही आज्ञा से ही भगत अपने काम करवाते हैं। आप समझिए मसानी क्रिया से क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। कई बार कोख बंधन हो जाता है, बच्चे नहीं हो रहे, व्यापार बंद हो जाता है, अच्छा खासा व्यापार चल रहा था और पैसे पैसे को मोहताज होने लगे। बुद्धि बंधन हो जाता है, पहले बड़ा दिमाग चलता था, बिजनेस अच्छा करते थे, सबके साथ सामंजस्य बैठा लेते थे, और अब अचानक से बुद्धि एकदम मंद बुद्धि हो गई है, जैसे कि कुछ करने ही नहीं देना चाहता कोई चीज़। घर में क्लेश होने लगता है, गृह क्लेश होने लगता है। और मसानी क्रिया में अक्सर देखा गया है कि गंदी बदबू का आना, अगर गंदी क्रिया करी गई है तामसिक वाली, तो गंदी बदबू आना, स्पेशली पेशाब की। तो ये एक्चुअली इस तरह की चीज़ मेरा अभी बहुत रीसेंट एक्सपीरियंस है कि जो साधना करा था तारा साधना, उसके पहले बड़ी पेशाब की बदबू आने लगी थी, और मैं जहाँ जा रहा था वहाँ आ रही थी। लेकिन तारा साधना में गुलाब की सुगंध और गेंदे की सुगंध आई। उसके बाद से वो खुशबू जो है वो मेरे आसपास ही रहती है गुलाब की, और जो पेशाब की खुशबू है वो अब नहीं आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों के ऊपर सवारी आ जाती है, झटके आने लगते हैं, तो प्रेत भूत बाधा ये सब चीज़ें आने लगती हैं। ये भी मसानी क्रिया का ही एक पार्ट है। तो बेसिकली मसानी क्रिया आपको कर्तव्य विमुख कर देती है। मसानी सात्विक भी होती है, जिसमें मांस और शराब नहीं होता है। ये मसान साधु का होता है, मतलब कोई अगर अच्छी आत्मा जिसकी समय के पहले मृत्यु हो गई है, उसका मसान जगा लिया जाए। कोई बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति था तो उसका मसान जलाया जाए, तो फिर उसकी आत्मा उस हिसाब की होती है, अच्छा काम करने वाली होती है, लोगों का भला करने वाली होती है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली होती है। किसी के घर में अगर लड़ाई हो रही होती है तो ये क्रिया करता है, साधु का जो मसान है, सात्विक मसान, ये भेजा जा रहा है, तो फिर वो अच्छा हो जाता है। इसमें हीलर्स आ जाते हैं जो लोगों को सही करते हैं। और मसानी जो है वो तामसिक भी होती है। ये बकरा और शराब, कभी कभी सुअर और शराब से भी तृप्त होती हैं। मसानी माता शव साधना से जागृत होती हैं। छोटे बच्चे कच्चा मसान कहलाते हैं। जैसे छोटे बच्चों का जो बॉडी होता है, जो हमारे जैसे धर्म में गाड़ देते हैं ज़मीन में, छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी बॉडी निकाल कर लोग इसकी भी साधना कर लेते हैं, और फिर कच्चा कलुआ जैसा कच्चा मसान जागृत करते हैं। अविवाहित कन्याएं होती हैं तो उनके लिए यक्षिणी साधना करने लगते हैं, और अविवाहित बालक होते हैं तो फिर बेताल साधना भी या बेताल सिद्धि भी करने लगते हैं। अघोरी तांत्रिक, अघोरी तामसिक मसान जो है वो होता है, जैसे कि जो अघोरी होते हैं वे मर जाते हैं तो उनकी जो चिता की राख होती है या उनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर किसी ने मतलब सिद्ध कर लिया शव साधना करके, या मसान की राख को सिद्ध कर लिया, तो वो अघोरी तामसिक मसान होता है। दैट इज़ वेरी डेंजरस एक्चुअली। ये नुकसान पहुंचाने के लिए ही ज़्यादा होता है अघोरी तामसिक मसान। और उसी प्रकार से साधु सात्विक मसान होता है, ये लोगों को हील करता है, अच्छा करता है। ये अच्छी आत्माएं होती हैं जो असमय ही मर गई होती हैं, मतलब उन्होंने देह त्याग दिया होता है पर उनका टाइम नहीं होता है, तो जैसा उनका नेचर होता है सबको भला करने का, वैसा वो मृत्यु के पश्चात भी करती रहती हैं, भले ही वो भटक रही। और उनकी तृप्ति के लिए आपको वचन देना ही होगा, उनको भोग प्रसाद चढ़ाना होगा, तभी वो खुश होंगी और तभी वरदान देंगी, तभी आपका काम करेंगी। तो इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं, मसान सिद्धि होती है माता कृपा से, माता की कृपा से, मसानी माता की कृपा से, माता काली की कृपा से। लोगों के घर अजीब चीज़ें मिलने लगती हैं अगर मसानी क्रिया होती है। लौंग मिलती है जिस पे सिंदूर लगा होता है, तो मतलब एक लौंग जो है वो एक प्रेत के समान होती है, समझ रहे? तो जितनी लौंगें मिल रही हैं उतने प्रेत आ गए, मल्टीपल प्रेत आ गए हैं। एक लौंग मिली तो एक प्रेत भेजा गया है। तो कई बार ये भी सुना गया है कि हड्डी जो है वो तामसिक मसान से जागृत करी गई है, और वो हड्डी जो है वो किसी अतिरिक्त आत्मा की है और वो आपके घर में पहुंच रही है। हड्डियों का दिखना कि घर लॉक है और अंदर हड्डियां पड़ी हुई हैं। तो ये जब हवन होता है ना तब सब शांत हो जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं ये शांत हो जाता है, ये वापस भी आ जाता है। ये ऐसी चीज़ है।
तो इसका पक्का इलाज करना जो है वो ज़रूरी है। और नींबू जो होता है, हम लोग चलते नहीं चौराहे पे नींबू और मिर्चा लोग फेंक देते हैं, कई बार नींबू और पैर के नीचे आ जाता है मिर्चा, तो भी ये क्रिया उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया वीराना, अकेलापन, ठीक है, पेड़ के नीचे, ये सब चीज़ें, वीराने में यूरिन करना, पेड़ के नीचे पीपल बरगद के नीचे पेशाब कर देने से, रूइंस में गंदगी करना, ठीक है, या पहाड़ों में जाके कुछ उटपटांग हरकतें कर देना, जहाँ एक वीरान स्थल है, जहाँ एक शांति वाला स्थल है, वहाँ की जो शक्तियाँ होती हैं वो भी मसानी से ही कंट्रोल होती है। सपोज करिए कि किसी कोई बहुत समय पहले उस मिट्टी में गाड़ा गया हो, अब वो मिट्टी से मिट्टी बन गया है और आप वहीं पेशाब कर रहे हैं, ऐसा कई पहाड़ों में होता है। तो फिर वहाँ की जो प्रेत क्रिया है वो फिर आपके ऊपर स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ तक कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि रास्ते में अगर शमशान मिले तो आपको सिर झुकाकर प्रणाम कर कर आगे जाना चाहिए। शमशान के सामने ज़्यादा मिठाई, दूध, मलाई, चिकन, शराब, ये सब चीज़ें नहीं लेकर जाना चाहिए, नहीं तो फिर वे वहाँ की प्रेत आत्मा आपके साथ लग जाती हैं, क्योंकि उनको भी भोग की ज़रूरत है। अच्छा, ये सब अगर आप ना करें तो भी आपके ऊपर शमशान की शक्तियों का अटैक हो सकता है। एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही ये सिद्धि करनी चाहिए। सामग्री और मंत्र पिछले 2 एपिसोड में बता चुका हूँ, पर गुरु न होने के कारण आप ये साधना नहीं कर सकते हैं, और जिनका गुरु है वो ये कर सकते हैं अपने गुरु की आज्ञा से। माता काली के सब बच्चे हैं, इसलिए माता किसी में भेद नहीं करती है। तो काली भक्तों में अगर तकरार हो जाए तो जो माता का ध्यान ज़्यादा करा होगा, जिसने भोग प्रसाद ज़्यादा लगाया होगा, जिसने नाम जाप ज़्यादा किया होगा, वही जीतेगा। अगर आप काली को पूजते हैं तो क्या आपका शत्रु भी काली को नहीं पूजता है? और अगर वो तुम्हारी सुनेगी तो वो उसकी क्यों नहीं सुनेगी, और फिर उसके गुरु की सुनेगी, और फिर पीछे तुम्हारे गुरु की सुनेगी। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका गुरु कैसा है, अच्छा है कि ढकोसलेबाज है, कि मतलब क्या कर रहा है। अभी एक बहन को एक माता का तंत्र प्रयोग बताया था, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। मेरी तो आप जानते ही हैं सात्विक पूजा होती है, और मैंने कोई मसानी पूजा नहीं करी है, पर लोगों के बंधन होते हैं तो उसे इस तरीके से काटा जा सकता है, बगलामुखी से। तो इसके लिए क्या, अगर जैसे अर्जी आप लगा रहे हैं वीडियो पे, तो अगर आप अपना कमेंट कर रहे हैं, ये एक आप बात समझिए, तो मैं पूजा करता हूँ तो मेरे ध्यान में आपका रहता है। तो अगर आप जैसे कोई साधना कर भी रहे हैं और मेरी 9+1 की पूजा कर रहे हैं, तो एक आप ये आप समझ लीजिए कि इसके अंदर आपको रोज़ मेडिटेशन करना पड़ेगा, और बिना ब्रेक सुरक्षा घेरा लगाकर 9+1 की पूजा करिए 41 डेज़ तक। मैंने उस बहन को बताया था, और कंटिन्यूस करना है, और पीरियड का समय आ जाए तो बीच में ड्रॉप कर फिर जब सही हो जाए तो फिर से कर सकते हैं। अपने ऊपर से एक नींबू रोज़ 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर एक कील गाड़कर चौराहे पर छोड़ आना है। अपने फ़ोटो पर रोज़ 108 बार एक पीले रंग के धागे से, ठीक है, बगलामुखी का 32 अक्षरी मंत्र जो है वो पढ़कर बांधना है, और फिर कैंची से काटना है 41 दिन तक। और ये जो बंधन कटेगा इसको फिर वहीं हवन कुंड में जला देना है, ठीक है। 41 डेज तक ये आदमी करेगा, चौराहे पे छोड़ कर आएगा तो ये आराम देगा। और रुद्राक्ष की या हल्दी की माला यूज़ कर सकते हैं, हील की जगह पिन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 41 डेज़ में ये भी आपको देखना होगा कि आसपास कहीं आपका कोई रिश्तेदार या पड़ोसी कोई बीमार उमार तो नहीं पड़ रहा है परिचित के, कि अचानक से उनके यहाँ वो सब चीज़ें हो रही है जो आपके साथ हो रही है। तो अगर ऐसा हो रहा होगा तो बहुत प्रोबेबल चांस है कि वही बंदा होगा जिसने ऐसी कोई गंदी क्रिया करी होगी या उसने बंधन करवाया होगा। रात में 11 माला 2 से 5 के बीच में आपको करना है, जैसा मैंने 9+1 की पूजा में बताया है। भोग प्रसाद लगाना और दियों के साथ, आग के साथ कैसे काम करना है। मसानी क्रिया में कंटिन्यूस खून के छींटे दिखाई पड़ना, ये भी देखा गया है। घर में सुई और कील का दिखाई पड़ना, ये भी देखा गया है। मारण क्रिया का एक पार्ट होता है। और मरे हुए जानवर
पक्षी भी दिखाई पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जो ज़्यादा ये सब तंत्र मंत्र के चक्कर में रहता है ना, तो उनके साथ ये सब होने लगता है, क्योंकि भाई सारी शक्तियाँ सोचती हैं कि अच्छा साधक है, चलो मैं इसके साथ रहती हूँ, ये भी मुझे भोग लगाएगा। तो सबको भोग नहीं लगा सकते हैं भाई, जो माता सामने है जिनके साथ मन लगा है उनके भोग लगाए, पर सब चाहते हैं हमें भी चाहे, हमें भी भोग लग जाए। तो आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, लास्ट टाइम जब तारा साधना करी थी तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया था कि घर के सामने बिना सिर का एक कबूतर, जिसे कुत्ते भी नहीं खा रहे थे, मेरे घर के सामने मिला, खून ही खून था। अभी कल की बात है, कल हमने अपने घर का ओपन टू एयर साफ़ करवाया, सालों बाद, कम से कम 20 साल के बाद मैंने हम लोगों ने साफ़ करवाया होगा ओपन टू एयर। तो वहाँ पर 2 फ्रेश बिना सिर के कबूतर फिर मिले। तो मेरे को अब ये लग रहा है कि क्या कोई मसानी क्रिया मुझ पर भी हुई है, या ये माँ तारा की शक्ति ओज से माँ ने स्वयं ही बलि ली और खुद ही रक्त का भंजन कर लिया। मैंने शमशान स्वांग तारा सिद्धि में 6 मंथ्स किया था, बहुत समय पहले, 5 साल पहले, पर मसानी माता की साधना अभी तक मैंने नहीं करी है। वैसे 10 महाविद्या की देवी, देवियों को पूजने वाला और दुर्गा काली के भक्तों को मसानी क्रिया नहीं लगती है, वो निष्क्रिय हो जाती है उनके लिए। ऐसी शक्ति है माँ दुर्गा की और काली की, ऐसी कृपा है महामाई की। मैं हमेशा सात्विक पूजा करता हूँ और ध्यान के लिए, माता के लिए और सोशल सर्विस के लिए करता हूँ। किसी को बचाना बहुत मुश्किल होता है और मारना आसान होता है, तो मैं तो कठिन काम करना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अच्छा, डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट एपिसोड, जो कि कल आएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे ये पता चले कि माता काली साक्षात आपके साथ चल रही है। तो देखना मत भूलिएगा।